यानी अपने देश के पास आज 13,25,000 से भी ज्यादा एक्टिव सेना है और 12 लाख से भी ज्यादा रिजर्व सेना जवान है। हर सेना की अलग अलग रैंक होती है और उनकी अलग अलग सैलरी होती है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की रैंक और सैलरी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और दुनिया में सबसे ताकतवर सेना में से जो पहले नंबर पर आती है वो है अमेरिका। उसके बाद आती है रूस, उसके बाद आती है चीन और चौथे स्थान पर आता है हमारा भारत। इंडियन आर्मी ऑफिसर के रैंक के बारे में बताऊं तो इंडियन आर्मी हमेशा 3 रैंक में क्लासिफाइड की जाती है। जो पहले नंबर पर आती है वो है कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप ए का इक्विवेलेंट है। दूसरे नंबर पर आती है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप बी का इक्विवेलेंट है। और तीसरे नंबर पर आती है नॉन कमिश्नर। पहले हम नॉन कमिश्नर ऑफिसर के बारे में जानेंगे। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटी रैंक होती है सिपाही की, और सिपाही को पहचानने के उनके शोल्डर पर किसी भी तरह का स्टार या कुछ भी नहीं रहेगा। और उनके सैलरी के बारे में बात करूं तो उनके सैलरी के पैकेज होते हैं 5200 से 20,200 रुपए तक, और उनकी ग्रेड पे मिलता है 1800 रुपए, और आर्मी सर्विसेज में मिलती है 2000, और जो उनका टोटल अमाउंट कैश होता है वो 25,000 रुपए, यानी टोटल कैश इन हैंड होती है। उसके ऊपर की पोस्ट होती है लांस नायक। उनको पहचानने के लिए आपको एक रेड और येलो कलर की पट्टी का निशान उनके शोल्डर पर देखने को मिल जाएगा। और उनकी सैलरी के बारे में अगर बात करूं तो उनके पे स्केल होते हैं 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक। ग्रेड पे होती है 2,000 रुपए, और उनकी आर्मी सर्विसेज पे होती है 2,000, और उनका टोटल इन हैंड कैश होता है 30,000 रुपए। उससे ऊपर की पोस्ट होती है नायक की, जिसको पहचानने के लिए आपको उनके बैज पर 2 पट्टी देखने को मिल जाएंगी, जो रेड और येलो कलर की होंगी। और उनकी सैलरी जो होती है वो 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक होती है। और उनका ग्रेड पे होती है 2400 रुपए, और आर्मी सर्विसेज पे होती है 2,000 रुपए। उनका टोटल इन हैंड कैश होता है 35,000 रुपए। उसके ऊपर पोस्ट आती है हवलदार की, जिसको पहचानने के लिए आपको इनकी वर्दी में लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप देखने को मिलेंगे, जो वी आकार की होती है। उनकी जो बेसिक पे होती है, यानी कि पे स्केल जो होती है वो होती है 5200 से 20,200 रुपए तक, और उनकी ग्रेड पे मिलती है 2800 रुपए, और उनकी आर्मी सर्विसेज पे होती है 2,000 रुपए। उनका टोटल इन हैंड कैश होता है 40,000 रुपए। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बाद आता है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक। इसके अंदर सबसे छोटा पद होता है नायब सूबेदार का। इनको पहचानने के लिए आपको इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार मिलता है, जिस पर आपको रेड और येलो कलर की एक स्ट्रिप भी देखने को मिलती है, और वह 80 साल तक इस सर्विस को कर सकते हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी यानी कि जो बेसिक पे होती है वो होती है 9300 से लेकर 34,800 रुपए तक होती है, और इनको ग्रेड पे मिलती है 4200 रुपए, और इनको आर्मी सर्विसेज पे जो मिलती है वो होती है 2,000 रुपए तक, और इनको जो टोटल इन हैंड कैश मिलता है वो होता है 45,000 रुपए। इसके ऊपर की पोस्ट होती है सूबेदार, जिसको पहचानने के लिए आपको इनकी वर्दी पर 2-2 स्टार होते हैं, और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। और इनकी जो सर्विस होती है वो 30 साल तक वो इनमें सर्विस कर सकते हैं। इनकी जो पे स्केल होती है वो 9300 से लेकर 34,800 रुपए तक होती है, और उनको ग्रेड पे मिलता है 4600 रुपए, और इनकी जो आर्मी सर्विसेज पे होती है वो होती है 2,000 रुपए तक। उनका जो टोटल इन हैंड कैश होता है वो 50,000 रुपए तक होता है। उसके ऊपर की पोस्ट होती है सूबेदार मेजर। जूनियर ऑफिसर कमिश्नर रैंक की सबसे बड़ी पोस्ट होती है सूबेदार मेजर, जिनको पहचानने के लिए आपको इनकी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ का सिंबल देखने को मिलता है, और साथ में रेड और येलो कलर की एक स्ट्रिप भी देखने को मिल जाती है। और इनकी जो सर्विस होती है वो 34 साल तक इस सर्विस में काम कर सकते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी के अंदर जो इनकी पे स्केल होती है वो होती है 9200 से लेकर 34,800 रुपए तक, और इनकी ग्रेड पे होती है 4800 रुपए, और इनकी आर्मी सर्विस पे होती है 2,000 रुपए तक, और इनकी टोटल इन हैंड कैश होती है 65,000 रुपए। अब मैं बात करूंगा कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। कमिश्नर ऑफिसर्स रैंक के अंदर जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट, यानी कि स्टार्टिंग पोस्ट होती है वो है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए आपको 2 गोल्डन स्टार उनके शोल्डर पर देखने को मिल जाएंगे। इसको यो यानी कि यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट IMA OTA से ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको यह पोस्ट दी जाती है, इसलिए उनको यो ऑफिसर यानी कि यंग ऑफिसर कहा जाता है। और उनकी सैलरी के बारे में बात करूं तो सैलरी के अंदर इनका पे स्केल होता है 15,600 से लेकर 39,100 रुपए तक, और ग्रेड पे मिलती है 5400 रुपए, और आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपए, और इनका टोटल इन हैंड कैश होता है 68,000 रुपए। उसके ऊपर की पोस्ट आती है कैप्टन, जो कमिश्नर ऑफिसर रैंक की हाईएस्ट रैंक होती है। इनको पहचानने के लिए आपको इनके शोल्डर पर 3 स्टार देखने को मिल जाते हैं। कमिश्नर ऑफिसर 2 साल के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं, यानी कि 2 साल की सर्विस उनको जरूरी है। और एक कैप्टन जो पे स्केल मिलती है वो होती है 15,600 से लेकर 39,100 रुपए तक, और इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 6100 रुपए, और इनकी आर्मी सर्विस पे मिलती है
6,000 रुपए। इनका टोटल इन हैंड कैश हो जाता है 75,000 रुपए। उसके ऊपर की पोस्ट होती है मेजर। मेजर को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर आपको एक अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। एक कमिश्नर ऑफिसर को कैप्टन से मेजर बनने के लिए 6 साल की सर्विस करनी पड़ती है और पार्ट बी एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ता है। और मेजर को पे स्केल मिलता है 15,600 से लेकर 39,100 रुपए। उनको ग्रेड पे मिलती है 6600 रुपए और आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपए। उनका टोटल इन हैंड कैश होता है 1 लाख रुपए। इसके ऊपर की पोस्ट आती है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 13 साल की सर्विस बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट कर्नल को पहचानने के लिए आपको एक स्टार और एक अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएगा इनकी शोल्डर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 13 साल की सर्विस करनी पड़ती है और पार्ट बी एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ता है। उनको पे स्केल मिलती है 37,400 से लेकर 67,000 रुपए और ग्रेड पे 8,000 रुपए से और आर्मी से 6,000 रुपए इनको मिलते हैं। यानी कि टोटल अर्निंग होती है 1,12,000 रुपए। दोस्तों, जो 4 कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में हमने आपको बताया, एक टाइम स्केल रैंक है, यानी कि निश्चित टाइम तक आप सर्विस करने के बाद आपको यह रैंक दे दिया जाता है, यानी कि आपको प्रमोशन में है रैंक दिया जाता है। और आगे जो मैं आपको बताऊंगा वह सिलेक्शन ग्रेड के अंदर आती है, यानी इसके ऊपर पोस्ट पाने के लिए डिफरेंसेस कोर्सेज और इंक्लूडिंग और मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट कंसीडर की जाती है। तो सिलेक्शन ग्रेड के अंदर सबसे पहले आती है वो है कर्नल। कर्नल को पहचानने के लिए आपको एक शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी होता है। कर्नल बनने के लिए आपको 15 साल की कमिश्नर सर्विस जरूरी होती है और आप 54 साल तक इस सर्विस को कर सकते हैं। और कर्नल 5th हाईएस्ट कमिश्नर ऑफिसर रैंक है। कर्नल की जो पे स्केल मिलती है वह 37,400 से लेकर 67,000 रुपए तक और इनकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 8700 रुपए। आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपए, यानी कि टोटल इनका जो इन हैंड कैश होता है वो होता है 1,30,000 रुपए। उसके ऊपर की पोस्ट होती है ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी के अंदर 4थी हाईएस्ट रैंक होती है। और इनको पहचानने के लिए आपको एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार जो ट्रायंगल शेप में मिलते हैं उनके शोल्डर पर देखने को मिल जाएंगे और एक 1 स्टार वाली रैंक होती है। उनको यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है। ब्रिगेडियर बनने के लिए 26 साल तक आपको कमिश्नर ऑफिसर के अंदर सर्विस करना पड़ता है और 56 साल तक आप यह सर्विस कर सकते हैं। और एक ब्रिगेडियर को पे स्केल मिलता है 37,400 से लेकर 67,000 रुपए तक। ग्रेड पे मिलती है 8,900 रुपए और आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपए। उनका टोटल इन हैंड कैश होता है 3,50,000 रुपए। उसके ऊपर की पोस्ट होती है मेजर जनरल और मेजर जनरल इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक के अंदर 3rd हाईएस्ट कमिश्नर ऑफिसर रैंक है। इनको पहचानने के लिए आपको एक स्टार और एक तलवार और डंडे का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाता है उनके शोल्डर पर और एक 2 स्टार रैंक होती है जो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाई जाती है। और एक मेजर जनरल बनने के लिए आपको 32 साल का सर्विस में होना बहुत जरूरी है और वह 58 साल तक इस सर्विस को कर सकते हैं। और एक मेजर जनरल को पे स्केल मिलती है 37,400 से लेकर 67,000 रुपए तक। उनकी ग्रेड पे होती है 10,000 रुपए। उनको आर्मी पे सर्विस नहीं दी जाती। उनको टोटल इन हैंड कैश के बारे में बात की जाए तो उनका टोटल इन हैंड कैश होता है 4 लाख रुपए। इसके ऊपर की पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडियन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर 2nd हाईएस्ट रैंक होती है। और इनको पहचानने के लिए आपको एक अशोक स्तंभ और एक तरफ तलवार और डंडे का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाता है। और ये एक 3 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाई जाती है। और लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 36 साल का सर्विस होना बहुत जरूरी है और वह 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं। और एक लेफ्टिनेंट जनरल का जो पे स्केल होता है वो होता है 67,000 से लेकर 79,000 रुपए तक और उनको ग्रेड पे नहीं दिया जाता और आर्मी पे सर्विस भी नहीं मिलती। इसकी वजह से इनका टोटल इन हैंड कैश होता है 4,50,000 रुपए। इसके ऊपर का एक पोस्ट होता है जनरल का जो इंडियन आर्मी सर्विस की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर आपको एक 5 बिंदु के स्टार के साथ अशोक स्तंभ और एक तलवार और डंडे का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाता है। और एक 4 स्टार रैंक होती है जो इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाई जाती है। और एक जनरल को 3 साल तक सर्विस मिलती है और वह 62 साल तक इस सर्विस को कर सकते हैं। और एक जनरल को पे स्केल मिलती है 90,000 रुपए और उनको ग्रेड पे या फिर आर्मी सर्विस नहीं मिलती। इसी वजह से इनको जो टोटल इन हैंड कैश मिलती है वो 5 लाख से 6 लाख रुपए तक मिलती है। इन सभी रैंक के अलावा और भी एक रैंक होती है वो है फील्ड मार्शल रैंक। ऐसे में जनरली इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा रैंक होता है, लेकिन यह रैंक किस सम्मान के रूप में दिया जाता है जैसे किसी युद्ध में उनका सर्वोच्च प्रदर्शन और उनकी लीडरशिप की वजह से युद्ध में विजय प्राप्त हुई हो तभी उनको यह सम्मान दिया जाता है। और भारत में अभी तक यह रैंक 2 लोगों को दी गई है, फील्ड मार्शल KM अरियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इन दोनों को यह रैंक दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा।